आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ने पृथ्वी लोक में अवतार धारण करके अपनी जीवन लीला में बहुत सारे चमत्कारी परिचय दिए हुए हैं। उन्हीं परिचय में से बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा उनकी सखा मित्र को दिया था। बाबा रामदेव जी का सारथिया नामक एक बाल मित्र था। एक दिन सवेरे खेल के समय खात्री पुत्र सारथिया को अपने सखाओं के बीच खेलते नहीं देखकर रामदेव जी दौड़े हुए अपने मित्र के घर पहुंच गए तथा उसकी माँ से सारथिया के बारे में पूछा तो सारथिया की माँ बिलखती हुई रोते हुए कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा, वह अब केवल उसकी यादों में ही मिल सकेगा। बाबा रामदेव जी सारथिया के भूत देख के पास पहुंचकर उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे सखा, तो क्यों रूठ गया? तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने को चल। तब बाबा रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने को चल पड़ा। सारथिया की माँ भी आश्चर्य में पड़ गई और बाबा रामदेव जी का यह चमत्कार देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बाबा रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा इस्लाम धर्म के 5 पीरों को दिया था। बाबा रामदेव जी के ऐसे चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुनीचा आने लगे। जब यह चमत्कार वाली बात मौलवियों और पीरों को सहन नहीं हुई और उन्होंने देखा कि इस्लाम धर्म खतरे में पड़ गया है और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं और सोचने लगे कि किस प्रकार बाबा रामदेव जी को नीचा दिखाया जाए और उनकी अपकीर्ति हो, उधर बाबा रामदेव जी घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते थे कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर का सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने बाबा रामदेव जी को नीचा दिखाने कई प्रयास किए पर वे सफल नहीं हुए। अंत में सब पीरों ने विचार विमर्श करके अपने जो सबसे बड़े पीर जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। तब सब पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है। वह मरे हुए प्राणी को जिंदा करना, अंधे को आंखें देना, अतिथियों की सेवा करना ही अपना निजी धर्म समझता है। उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम धर्म संकट में पड़ जाएगा। यह खबर जब मक्का पहुंची तो 5 पीर मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद वह पीर रुनीचा की ओर पहुंचे। 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुनीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रुनीचा है। क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में एक पीर बोला, हमें यहाँ बाबा रामदेव जी से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। तब बाबा रामदेव जी बोले कि पीर जी, मैं ही स्वयं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? बाबा रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर 5 पीरों उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। तब बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों को बहुत सेवा सत्कार किया। बाबा रामदेव जी 5 पीरों को लेकर महल पधारे। वहाँ पर गद्दी, तकिया और जाजम बिछाई गई और पीर जी गद्दी तकियों पर विराजमान हुए और बोले कि पीर जी, आप हमारे घर मेहमान बनकर पधारे हैं तो भोजन करके ही जाए। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे बाबा रामदेव जी, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए हैं। हम उसी कटोरे में ही भोजन करते हैं। दूसरा बर्तन हमारे लिए वर्जित है। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते। आपको भोजन कराना है तो वही कटोरा जो हम मक्का में भूल कर आए हैं उसे मंगवा दीजिए तो हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वरना हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम सब एक ही है तो है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर ऐसा है
तो मैं आपके कटोरे मक्का से मंगवा देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे पीरों के सामने रख दिए और कहा, पीर जी, अब आप इस कटोरे को पहचान लो और भोजन ग्रहण करो। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीरों हम अचंभित हो गए और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है। यह कटोरे हम मक्का से छोड़कर आए थे, फिर भी यह कटोरे यहाँ कैसे आए। बाबा रामदेव जी का यह चमत्कार देखकर 5 पीर बाबा रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हम पीर हैं, मगर आप तो पीरों के भी पीर हो। उन्होंने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन ग्रहण किया और बाबा रामदेव जी को पीर की पदवी मिली। रामा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी ने एक पर्चा पुगलगढ़ के पड़ीहारों को दिया था। बाबा रामदेव जी की बहन सगुना का विवाह पुगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़ीहार के साथ हुआ था। इन पड़ीहारों को जब ज्ञात हुआ कि बाबा रामदेव जी शूद्र वर्ग के हैं को ऊंच नीच जात पात का सम्मान दर्जा देते थे, इसलिए उन्होंने बाबा रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया तथा उन्हें हे दृष्टि से देखने लगे। बाबा रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पुगलगढ़ भेजकर सगुना बहन को अपने साथ रूनीचा ले जाने को कहा। तब सगुना के ससुराल वालों ने सगुना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सगुना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठे बैठे विलाप करने लगी। तब बाबा रामदेव जी ने अपने अलौकिक शक्ति के सगुना का दुख जान लिया और पुगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुगलगढ़ पहुंचने पर पड़ीहारों के महल के आगे स्थित एक उज्जर स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप से में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने जैसे ही गोले दागे, वे गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। यह चमत्कार देखकर कुंवर उदय सिंह जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और बाबा रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तब बाबा रामदेव जी ने कुंवर उदय सिंह जी को गले लगाकर उन्हें माफ कर दिया और अपनी बहन सगुना एवं दास रत्ना रायका के साथ पुगलगढ़ से विदाई ली। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।